हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिल्फ मूवी को। यह मूवी बहुत ही कमाल की है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एंथनी नाम के एक लड़के को, जो अपने कॉलेज गया होता है। तभी वो वहाँ पर एक लड़की को ताड़ रहा होता है, जिसकी वजह से उसे मार पड़ जाती है। फिर वह अपने दोस्त ब्रैंडन को कॉल करता है। ब्रैंडन सीधा उसके घर जाता है। हम देखते हैं कि उसकी मॉम काफ़ी कमाल की होती है, यानी कि एंथनी की मॉम जवान लड़के ब्रैंडन को देखकर उस पर कुछ इशारे करती हैं। ब्रैंडन एंथनी की मॉम को देखता है और उसके सामान लेकर कार में रख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वह वापस से अंदर जाता है, लेकिन उसकी मॉम जवान लड़की को देखकर नहाने चली जाती है, जिसकी वजह से वह उसके सामने बिना कपड़ों के आ जाती है। यह देखकर ब्रैंडन की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और यह बात वो एंथनी को नहीं बताता। वो वहाँ से फौरन लौट आता है और सारी बियर लाकर एंथनी को दे देता है। एंथनी बियर पाकर काफ़ी खुश होता है। हम देखते हैं कि वह अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया होता है। वह पार्टी काफ़ी कमाल की होती है और सभी वहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, पर एंथनी और ब्रैंडन का कोई दोस्त नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि एंथनी ब्रैंडन की मॉम के ख्यालों में खोया होता है, क्योंकि वो उसकी मॉम उसे बहुत पसंद आ चुकी थी। तभी एंथनी पार्टी में एक एना नाम की लड़की से बात कर रहा होता है, लेकिन गलती से उसके कपड़े फटे होते हैं, जिसकी वजह से उसके बूब्स बाहर दिख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि एंथनी को यह बात पता होती है, लेकिन वह एना को नहीं बताता। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है और वह एना की ऐसी हालत देखकर फौरन चिल्ला देता है, जिसकी वजह से एना शर्मा जाती है और वह एंथनी से कहती है, तुम बहुत ही गंदे लड़के हो। यह कहकर वह वहाँ से फौरन लौट जाती है। हम देखते हैं कि जब ये लोग बियर की पार्टी कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और इनकी ज़बरदस्ती बियर लेकर चले जाते हैं। फिर एंथनी के पास अब कुछ बात नहीं बनती। उसके पास कोई लड़की नहीं होती है। वो कहता है कि हम लोग हाथ से काम चला लेंगे, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और उन्हें गटर में उठाकर फेंक देते हैं। फिर वो लोग फौरन वहाँ से निकलते हैं और अपने कपड़े को साफ कर कर कार में बैठकर लौट रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही घर पहुँचते हैं तो एंथनी और ब्रैंडन की मॉम एक साथ बैठकर टीवी देख रही होती हैं, यानी कि वो लोग काफ़ी क्लोज होती हैं, जिस वजह से उनके सभी दोस्त हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम से लव सीन है। यह सुनने के बाद एंथनी को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, इसलिए एंथनी कहता है कि मैं वॉक पे जा रहा हूँ। वो रात में वॉक करने के लिए बाहर आता है। तभी वह देखता है कि एंथनी की मॉम भी काफ़ी हॉट है और वह शीशे के सामने बैठकर अपने कपड़े को निहार रही होती हैं, यानी कि चेंज कर रही होती हैं। उसी समय एंथनी उसको देख लेता है, जिसकी वजह से एंथनी की मॉम भी जब एंथनी को देखती हैं तो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब मामला बहुत ज़्यादा उलझ गया था। दोनों एक दूसरे की मॉम से प्यार कर रहे थे और दोनों गिल्टी फील कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि ब्रैंडन एंथनी को सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को ऐसे देखा था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। वह कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी मॉम है ही ऐसी। वह अपने घर जाता है और अपनी मॉम से पूछता है, तब उसकी मॉम से बताती हैं कि ऐसे गलती से हो गया था। लेकिन एंथनी ब्रैंडन की मॉम के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। वो फौरन वहाँ से लौट आता है और वह अपनी बात को छुपा कर रखता है। दोनों एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन उसी दौरान उन दोनों को एक कॉल आती है। वो लोग एक पार्टी में जाने वाले होते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग जब पार्टी में गए होते हैं तो उनके काफ़ी वहाँ पर दोस्त आए होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान उनके पास एक एक गर्लफ्रेंड उनकी बन चुकी थी, यानी कि उनके दोस्तों को एक एक लड़की मिल चुकी थी, जिसकी वजह से अब उनके दोस्तों की लाइफ तो सेट हो चुकी थी। अब बचे हुए थे एंथनी और ब्रैंडन, क्योंकि ये दोनों लाख कोशिश करते हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड पार्टी में बन जाए, लेकिन इनकी बड़ा कोशिश नाकाम होती है और इन्हें हाथ से ही काम चलाना पड़ता है। उसके बाद ये लोग टेबल पर खड़े होकर बहुत सारी बियर पीते हैं और होश खो बैठते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये अपने दोस्तों की रखवाली कर रहे होते हैं, यानी कि वो लोग अंदर मजे कर रहे होते हैं और ये लोग बाहर से झाँक कर काफ़ी मज़े ले रहे होते हैं। तभी ये दोनों जब एक साथ कमरे में बैठे होते हैं, तभी इनके पास एक लड़की आती है और वह एंथनी से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। एंथनी उसके फौरन साथ चला जाता है, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ खास होता नहीं। हम देखते हैं कि ब्रैंडन के पास भी एक लड़की आती है और वह ब्रैंडन से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ब्रैंडन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था कि ब्रैंडन को आज तक किसी भी लड़की ने पसंद नहीं किया था। इसलिए ब्रैंडन कहता है कि ये एक सपना है। लेकिन वह रात में लड़की के साथ मजे लेकर जब सुबह उठता है, तभी वहाँ पर बहुत सारे छोटे बच्चे आ जाते हैं और वह ब्रैंडन से कहते हैं कि डैडी डैडी क्या आप मेरे डैडी बनोगे। ब्रैंडन फौरन वहाँ से निकल पड़ता है।
तभी हम देखते हैं कि ब्रैंडन की मॉम एंथनी के घर आती हैं और उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहोगे। यह सुनने के बाद एंथनी की खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। वह फौरन हाँ कर देता है और फिर उसकी मॉम के पास उससे मिलने चला जाता है। हम देखते हैं कि उसकी मॉम एक नए प्रकार की ड्रेस पहनती है जो काफ़ी हॉट लग रही थी, जिसकी वजह से एंथनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए था। वो लोग काफ़ी मज़े करते हैं। उसके बाद एंथनी फौरन वहाँ से निकल कर छिप कर यानी कि भाग रहा होता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसका दोस्त उसे ऐसी हालत में देख ले। तभी जैसे ही एंथनी को पता चलता है कि ब्रैंडन वहाँ पर आने वाला है, वह उसकी मॉम को एक सोफे के नीचे छिपा देता है। हम देखते हैं कि उन दोनों ने जो आपस में रिकॉर्डिंग की होती है और उनसे उनका चेहरा हाइड होता है, जिसकी वजह से ब्रैंडन को वह रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी नहीं पता चलता कि आखिर ये लड़की है कौन, और वह उस वीडियो को देखकर काफ़ी मज़ा लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसी लड़की को जिसे एंथनी पार्टी में घूर रहा था, एंथनी उससे बात करने के लिए जाता है। वह लड़की मुस्कुरा रही होती है और एंथनी और एना में अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन एना अभी तक उसे किस नहीं करने देती, क्योंकि सिर्फ उन दोनों के बीच अभी एक अच्छी दोस्ती हुई थी। फिर हम देखते हैं कि वो सभी जब एक साथ बैठे होते हैं और उनके मन में एक ख्याल आ रहा होता है कि आखिर उनकी लाइफ में क्या होगा। फिर वो लोग एक नई पार्टी में जाते हैं जहाँ पर फिर से सभी की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, लेकिन इन दोनों फिर से एक बार खाली हाथ रह जाते हैं। तभी ब्रैंडन की मॉम एंथनी को कॉल करती हैं और एंथनी को अपने घर बुलाती हैं। एंथनी ब्रैंडन की मॉम से मिलकर उनसे बात करता है और उनसे कहता है कि हमें ये बार-बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी दोस्ती खराब हो सकती है। हम देखते हैं कि उसकी मॉम ज़बरदस्ती उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी, और वो दोनों फिर से मज़े कर रहे होते हैं। तभी ब्रैंडन कहता है कि मैं आज रात बाहर जा रहा हूँ, और यह उसकी मॉम को पता चल जाता है। उसकी मॉम एंथनी को कॉल करती हैं और वो दोनों एक डिनर पार्टी कर रहे होते हैं। यह पार्टी काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि यह कैंडल नाइट डिनर होता है। और इधर हम देखते हैं कि ब्रैंडन कहीं और नहीं बल्कि एंथनी के मॉम के घर गया होता है। वह रात भर वहाँ रुकता है और सुबह होते ही फौरन वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हम देखते हैं सुबह फिर से दोनों एक साथ होते हैं और आपस में एक दूसरे की प्रेम कहानी सुना रहे होते हैं। एंथनी उसकी मॉम की सुना रहा होता है और ब्रैंडन उसकी मॉम की, और दोनों को यह बात पता नहीं होती कि ये दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। तभी ब्रैंडन एक फैमिली डिनर रखता है जहां पर एंथनी भी आता है। हम देखते हैं कि एंथनी ब्रैंडन की मॉम को देखकर लाइन दे रहा होता है। तभी ब्रैंडन की मॉम एंथनी को टच करने लगती है और एंथनी घबरा कर वहाँ से उठकर जाने वाला होता है, लेकिन ब्रैंडन उससे कहता है कि तुम्हें खाना पूरा खाना होगा। इधर हम देखते हैं कि ब्रैंडन के डैड भी गए थे, इसलिए वह एंथनी को काफ़ी पसंद करते हैं। वह एंथनी के पास आकर उससे चिपक रहे थे। एंथनी यह देखकर परेशान होता है और फौरन वहाँ से बाहर निकलता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। हम देखते हैं कि उसका दोस्त उससे कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ, मैं बहुत ज़्यादा नशे में हूँ। ब्रैंडन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, और वह उसके घर उसे लेने के लिए जाता है। हम देखते हैं कि उसका दोस्त और वो काफ़ी खुश होते हैं। वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उसके दूसरे दोस्त को, वो भी उसके पास भी अब एक गर्लफ्रेंड थी और वो भी काफ़ी खुश था। एंथनी के दोस्त के पास भी एक गर्लफ्रेंड होती है और वो भी काफ़ी खुश होते हैं। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यानी कि एंथनी और ब्रैंडन एक अच्छे दोस्त की तरह फुटबॉल खेल रहे होते हैं। ये दोनों जब मज़े कर रहे होते हैं, इसी बीच एक और पार्टी का इनविटेशन आता है। अब पार्टी काफ़ी कमाल की थी और इनके पास जाने के लिए कोई ख़ास लड़कियां नहीं थी, तभी सभी के पास अपनी-अपनी गर्लफ्रेंड थी। एंथनी कहता है कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और ब्रैंडन भी कहता है कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो दोनों कहते हैं कि हम लोग अकेले इस पार्टी में क्यों नहीं चलते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़रूर रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि एंथनी एना के पास पूछने के लिए जाता है, एना को मना भी लेता है। फिर एंथनी ब्रैंडन की मॉम से मिलता है और उससे कहता है कि हमें अब ये सब खत्म करना होगा, ताकि इस रिलेशनशिप की वजह से हमारी खास दोस्ती पर कोई भी गहरा असर ना पड़े। उसकी मॉम कहती हैं हमारी बेटी को कभी भी इस बात का पता नहीं चलेगा। पार्टी में एंथनी फिर से एना से बात कर रहा होता है और उसकी नज़र फिर से उसकी बुक पर होती है। एंथनी चाह कर भी अपनी नज़रों वहाँ से हटा नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि वह उसकी मॉम को जब किस कर रहा होता है, तभी उसी समय ब्रैंडन वहाँ पर आ जाता है और वह एंथनी के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह उसे जान से मारने वाला होता है कि एंथनी फौरन वहाँ से बाहर निकलता है और वह उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर हम देखते हैं ब्रैंडन को एंथनी की मॉम के साथ एंटीमेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं एंथनी ब्रैंडन की मॉम के साथ बैठा होता है और उनसे प्यार भरी बातें कर रहा होता है, लेकिन वह उसके दोस्त को सॉरी भी भूलता है और उससे बातें करता होता है और उनकी मॉम से कहता है कि आज के बाद मैं आपको कभी भी नहीं मिलूंगा। वह आयना के पास जाकर उन्हें प्रपोज करता है और आयना वो दोनों साथ में हो जाते हैं। एंथनी को आयना मिल जाती है और ब्रैंडन को उसकी गर्लफ्रेंड और इसी के साथ उनके दोस्तों की भी एक ही गर्लफ्रेंड बन जाती है, जिसकी वजह से अब वो लोग काफ़ी खुश होते हैं।
इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और मैं आपको किसी और वीडियो में किसी और टाइम किसी और नई पिक्चर के साथ ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।